प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले एजुकेशन ग्रुप ऑफ पांडुलिपि में आपका स्वागत है। आप सब घर पर रहकर ही और ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। आपको पूरी तरह से अपना ध्यान इस ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ करके केंद्रित करना चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो। हमारा ध्येय आपके उज्जवल भविष्य की कामना करना है। क्यों? क्योंकि विद्या ही एक ऐसा साधन है जो जीवन को स्वर्णिम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। संस्कृत में भी एक श्लोक लिखा है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम च धनम प्राप्नोति तत् सुखम। से तात्पर्य है विद्या विनय को देती है, विनय से पात्रता योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और जब धन की प्राप्ति होगी तो सुख का अपने आप ही प्रादुर्भाव बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस महामारी के दौर में मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि आप ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन बांदीकुई की साइट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको शिक्षा का नुकसान न हो और घर पर ही रह करके सुलभ शिक्षा प्राप्त हो सके। घर पे रहते हुए भी आप सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हर 1 घंटे के बाद 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह से किसी भी साबुन से बार बार साफ करना है या सैनिटाइजर करना है। जहां तक हो सके स्टे होम, घर पर ही रहें, बाहर न निकले अनावश्यक रूप से, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब मैं शिक्षा की कड़ी में आपको लगातार कई दिनों से इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, जिसमें मैंने आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं आदि बिंदुओं पर मैं प्रकाश डाल चुका हूं। अब आज के बिंदु रासायनिक अभिक्रिया पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। ध्यान से देखिएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए, आपका बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया। कल भी मैंने इस बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को ध्यान से देखेंगे कि किसी पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आया होगा आपके समझ में कि किसी पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन
परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इससे पहले पाठ की शुरुआत में मैं रासायनिक परिवर्तन पर आपका ध्यान केंद्रित कर चुका हूं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण संगठन पूर्णतया बदल जाता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। परिवर्तन के कारण को हटाने पर पदार्थ पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जिससे पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन की एक विशेषता बताता हूं और इस विशेषता में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मैं तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना द्रव्यमान का क्षय होता है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे मैंने कल भी आपको लिखवाया था लेकिन वो अधूरा रह गया कोई। जैसे मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। अर्थात मैग्नीशियम में रासायनिक परिवर्तन हो गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2Mg प्लस O2 रिएक्शन एरो 2MgO। ये Mg है, ये क्या है? Mg है, मैग्नीशियम है और ये है ऑक्सीजन।
इन दोनों ने क्रिया की और आपके सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया है। मैग्नीशियम ये था, ये गैस है और ये आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण ठोस रूप में प्राप्त हो गया है। अब आप यहां पर देखेंगे, हम जानते हैं मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है मैग्नीशियम का 12 और परमाणु भार 24, 2 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। रिएक्शन है तो यहां 2 तो है, mg का ले लो पहले 24 प्लस ऑक्सीजन का ले लो 16, हल करेंगे, ये हो गया हमारा 48, ये हो गया 32, 16 को और 24 को जोड़ दो, कितने हो गए 40, तो 2 बाहर आ गया, 40 अंदर। देखने पर हम देखेंगे 48 और 32 बराबर कितना होता है 40 होता है। इससे गुना कर लिया हमने तो 80 हो गया। अर्थात क्या है हमारे पास सामने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, केवल उसके रूप में क्या होता है परिवर्तन होता है। यहां तक की बात आपको फिर समझ लेनी चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रश्न बन गया आपका, क्या प्रश्न बन गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का क्षय होता है, केवल रूप बदलता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि मैग्नीशियम का पीता लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जलाया, क्योंकि कोई भी चीज दहन करती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमने क्या देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बन गया है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन हो गया है। इसे ही हमने रासायनिक अभिक्रिया कहा। मैंने आपको एग्जांपल दिया 2Mg प्लस O2 रिएक्शन एरो 2MgO, हम देखेंगे बराबर है। दोनों ओर के द्रव्यमान लिखने पर हमारे सामने कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। ये बात रासायनिक अभिक्रिया की मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखता हूं। नया पॉइंट हमारा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यौगिकों में नए बंधों का निर्माण होता है और पुराने बंध टूटते हैं। क्या क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में नए बंधों का
तथा पुराने बंध टूटते हैं। इन्हीं बंधों के निर्माण और टूटने के आधार पर इन्हें बंधों के टूटने और निर्माण होने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1, जिसे हम योगशील अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले कौन सी हो गई हमारी? संयुग्मन अभिक्रिया। पॉइंट हमारा क्या आ गया है? संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया से देखो, नाम से पता चल रहा है, इसे योगशील अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। योगशील यौगिकों का आपस में जुड़ना, यौगिकों का आपस में जुड़ना। संयुग्मन का मतलब ही जुड़ना होता है। संयुग्मन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अर्थात इसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अभिक्रिया के दौरान जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। इसे योगशील या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक को दूसरे किस नाम से जानते हैं? क्रियाकारक। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हों। संयुग्मन या योगशील या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है।
परिभाषा को ध्यान से देखेंगे एक बार कि किसे कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कि अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, क्या कहलाती है? योगशील, योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपके सामने ए प्लस बी, दो क्रियाकारक या अभिकारक है। ए प्लस बी दो क्रियाकारक या अभिकारक है और दोनों जुड़ करके ए बी बनाते हैं। ये क्या कहलाएगी? संयुग्मन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण ले लो, आपका पहले वाला ही उदाहरण सेट कर दो। हो गया? ये उदाहरण सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है आपका? अभी अपने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था, उसी को ले लो। हो गया? 2Mg प्लस O2 2MgO C प्लस O2 CO। ध्यान से देखिए कि दोनों में अभिकारक या क्रियाकारक एक और एक दो हैं, दोनों आपस में जुड़ करके और किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयुग्मन, योगशील, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे एडिशन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, योगशील अभिक्रिया। इसी के साथ मैंने आपको एक उदाहरण और भी दिया था, जैसे इसी कड़ी में आगे ले लीजिए। कल परसों में मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये दो क्रियाकारक के अभिकारक हो गए। ये क्या है? एथीन। एथीन का क्या कर दिया? हाइड्रोजनीकरण किया। एक और एक दो, एक और एक दो अभिकारक क्रिया करके और आपके सामने एथेन एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम योगशील, संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। एक बार एग्जाम्पलों को और बड़ी बात आप देख लीजिए। ए प्लस बी रिएक्शन ले लो, ए बी एकल उत्पाद हो गया। सी प्लस O2 CO2 एकल उत्पाद हो गया। 2Mg प्लस O2 2MgO एकल उत्पाद हो गया। यहां इधर मैंने एथीन लिया, इसका नाम है एथीन। हाइड्रोजनीकरण किया, इसका निर्माण हो गया एथेन। ये सारी अभिक्रियाएं इसके उदाहरण में है, योगशील योगात्मक के उदाहरण में है। आप चाहो तो मैं आपको एक उदाहरण और भी दे सकता हूं। देखिए, जैसे कल भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ठीक है, प्लस H2O रिएक्शन एरो एकल उत्पाद CaOH होल ट्वाइस। हो गया? क्या बन गया? एकल उत्पाद ही बना ना। क्या आ गया? CaO कैल्शियम ऑक्साइड दिया। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ
साथ अभिक्रिया करवाई और क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, यानी कैल्शियम का जलीय विलयन बन चुका है, एकल उत्पाद बना है, इसलिए अभिक्रिया कैसे कहलाएगी? योगशील अभिक्रिया कहलाती है। मेरे हिसाब से अब आपके सामने 4 उदाहरण हो गए हैं, समझ में आपको योगशील, योगात्मक, संयोजन या एडिशनल अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। एडिशनल अभिक्रिया हो गई। अब इसी श्रृंखला में अभिक्रियाओं के आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ रही है दूसरी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, नाम पढ़ेंगे आसानी से, विस्थापन अभिक्रिया। अंडरलाइन करिए पॉइंट को। विस्थापन का मतलब होता है दूर हटाना। विस्थापन का मतलब क्या होता है? दूर हटाना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, दूर हटाना। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्लास के अंदर विद्यार्थी बैठे हुए हैं और एक कोई ताकतवर विद्यार्थी हो जो एक उससे कम ताकत वाले विद्यार्थी को अपने स्थान से हटा दे और खुद उसकी जगह बैठ जाए, अर्थात उसने उस विद्यार्थी को विस्थापित कर दिया है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक 2 या 2 से अधिक, उनमें से अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा दूसरे अभिकारक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण ये पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में से अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा दूसरे अभिकारक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
समझेंगे अच्छी तरह से। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में से अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा दूसरे अभिकारक के कम अभिक्रियाशील तत्व को दूर हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर है कि AB प्लस C रिएक्शन एरो, यहां B कम क्रियाशील है और C अधिक अभिक्रियाशील है। B को विस्थापित किया और B बेचारा बाहर निकल गया और बनने वाला पदार्थ AC प्लस B बन गया। C अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील B कम अभिक्रियाशील। आगे आपको समझ में A और B एक अभिकारक है, C एक अभिकारक है, परंतु C की क्रियाशीलता अधिक है बजाय इसके B के। तो C ने B को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और खुद B के स्थान पर व्यवस्थित हो गया। इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण है CuSO4 प्लस Zn रिएक्शन एरो ZnSO4 प्लस Cu। हम जानते हैं कि कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम होती है। कॉपर की जो क्रियाशीलता होती है जिंक से कम होती है। इसके लिए आपको क्रियाशीलता का ज्ञान करने के लिए सक्रियता श्रेणी का ज्ञान होना जरूरी होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो मैं यहां पर सक्रियता श्रेणी की सारणी बना करके आपको साधारण तरीके से बताता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, इसमें अलग अलग प्रकार से सब अपनी अपनी ट्रिक बना लेते हैं। मैंने भी अपने हिसाब से, इसके कोई तथ्य नहीं है, मैंने भी अपने हिसाब से सक्रियता श्रेणी को याद करने हेतु एक अपनी ही ट्रिक बनाई हुई है, जिसमें मैंने उसे बना रखा है काना कैसे मांगे जींस, फेरी पड़ी है फिर है क्यों आगे आया, फिर है क्यों आगे आया। मैंने इस तरह से एक ट्रिक बना रखी है जो मैं आपको लिख करके समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा है काना कैसे मांगे जींस हैरी
आगे अब मैं आपको बताता हूं मैंने इसमें अपने अक्षर कैसे सेट कर रखे, जैसे का के एन सी ए एम जी जेड एन ए बी पी एच सी यू एच जी ए जी और ए बी। का ना कैसे मांगे जीन्स फैली पड़ी है, क्यों है जी आगे आयो। ये सक्रियता श्रेणी है। यहां से अगर आप देखें, ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। एच से ऊपर वाले जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और जो हाइड्रोजन के नीचे लिखे हुए हैं उनकी सक्रियता हाइड्रोजन से कम है। मैं यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील तत्व, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील तत्व। यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील तत्व। यहां लिख देता हूं सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम। और इधर से नीचे से ऊपर की ओर मान लेना सक्रियता श्रेणी का बढ़ता हुआ क्रम। सक्रियता श्रेणी का बढ़ता हुआ क्रम। अब आपके समझ में आ गया होगा, भली भांति आपके समझ में आ चुका होगा कि हमने जो अभिक्रिया ली थी CuSO4 प्लस Zn रिएक्शन एरो ZnSO4 प्लस Cu। अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि कॉपर की क्रियाशीलता, कॉपर यहां है, कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कैसी है, कम है। इसलिए जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। मेरे हिसाब से इनके नाम भी आपको समझ में होंगे। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, पारा, अर्जेंटम, चांदी और आगे होगा ध्यान आपके। इस तरह से आपकी विस्थापन अभिक्रिया पूरी होती है। यदि आपको इसके बारे में एक बार पुनः सुनना है तो आप सुन लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों में से अधिक अभिक्रियाशील तत्व
दूसरे अभिकारक के कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AB प्लस C रिएक्शन एरो AC प्लस B। यहाँ B की अभिक्रियाशीलता C से कम है, इसलिए C ने अभिकारक से B को विस्थापित कर दिया है और B की जगह C व्यवस्थित हो गया है बनने वाले उत्पाद में। इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल विस्थापन में एक ही था और द्विमानी दो, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के जो मूलक हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के जो मूलक हैं उनमें विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। इस प्रकार की होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कक्षा की पंक्तियों में बैठे विद्यार्थी, दो विद्यार्थी अपना अपना स्थान परिवर्तन कर लें, पहले की जगह दूसरा विद्यार्थी बैठ जाए और दूसरे की जगह पहला विद्यार्थी जाकर के बैठ जाए, इस तरह के होने वाले विस्थापन को द्विविस्थापन कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के मूलकों में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के मूलकों में तत्वों का विनिमय होता है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। मूलकों में तत्वों का विनिमय होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं आपके उदाहरण दूं, जैसे एक मिनट बस देखिए, जैसे अपन ने यहां लिया AB प्लस CD, AB प्लस CD रिएक्शन एरो। अब यहां इनमें से दोनों में से किसी का भी आदान प्रदान कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, क्या बन गया,
प्लस बी, आदान प्रदान हो गया मूलकों में। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 प्लस NaOH, यहां हम दोनों में आदान प्रदान कर रहे हैं और बनने वाले मूलक, जैसे मान लीजिए Na तो आ रहा है यहां और Cu जा रहा है यहां। Na तो आ गया है Cu के स्थान पर, Cu चला गया कहां? Na के स्थान पर। अब जब ये दोनों में आदान प्रदान होगा तो क्या बन रहा है हमारे सामने? इधर तो बढ़ गया Cu OH कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4, ये तो सोडियम सल्फेट हो गया, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। इन दोनों के पावर की कर देंगे। यहां देखिए Na2 है तो यहां हमने 2 लगा दिया, जब 2 Na हो गया, Na2SO4 के लिए है ही Cu एक है ही और O 2 है तो 2 हो गए, H2 है तो 2। आपके परिभाषा समझ में आ गया होगा कि इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते